everyone. Today we are going to start a new chapter of class 8, which is chapter 5, Coal and Petroleum. And this is part first of this chapter. In this chapter, we will study about natural resources, coal, petroleum, natural gas and conservation of fossil fuels. And in the part first, we will discuss about natural resources, coal and natural gas. Okay? Then, in our universe, many natural resources are present and the natural resources are substances provided by the nature. मतलब कि वो सब्सटेंसेस जो कि हमें नेचर से ऑब्टेन होते हैं या फिर जो हमें नेचर प्रोवाइड करवाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज. एंड द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज: सॉइल, एयर, वाटर, मिनरल्स, लिविंग बीइंग्स, नॉन लिविंग बीइंग्स, माउंटेन्स, रिवर्स, एटसेट्रा. ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. मतलब कि इस यूनिवर्स में या फिर इस अर्थ पे जो भी हमें नेचर से ऑब्टेन हो रहा है, फिर चाहे वो लिविंग हो और नॉन लिविंग, वो सभी क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज. मोस्ट ऑफ अवर नीड्स आर मेड बाय नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. हमारी ऐसी कई सारी नीड्स हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से ही फुलफिल होती है. जैसे कि वुड, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है, इन सभी से ही हमारी जो नीड्स है वो क्या होती है, फुलफिल होती है. जो हमारी इकोनॉमी है वो भी क्या होती है, नेचुरल रिसोर्सेज से अफेक्ट होती है. क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनके कई सारे प्रोडक्ट्स को हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, सेल करते हैं और जो अपनी सर्वाइव है उसको मेंटेन करते हैं. ओके, then these resources are limited and can soon get exhausted because of their excessive use. जो ये रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज, ये क्या है, बहुत ही लिमिटेड है. मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है वो क्या है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है. एंड कैन सून गेट एग्जॉस्टेड बिकॉज ऑफ देयर एक्सेसिव यूज. अगर हम उनका जो यूज है अगर वो हम एक्सेस में करते हैं तो ये बहुत जल्द ही एग्जॉस्ट मतलब कि फिनिश हो जाएंगे या फिर डिसअपियर और एग्जॉस्ट हो जाएंगे हमारी अर्थ से. तो जो ये नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं हम इनसे क्या करते हैं, अपनी नीड्स तो फुलफिल करते ही हैं, लेकिन जो ये नेचुरल रिसोर्सेज है ये हमारे सर्वाइवल के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एयर विच वी यूज फॉर ब्रीथिंग. जो हम ब्रीथ करते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, एयर की जरूरत होती है. विदाउट एयर वी कैन नॉट सर्वाइव ऑन दिस अर्थ. वाटर, तो हमें फॉर ड्रिंकिंग वाटर इज नेसेसरी, हमें पीने के लिए पानी की जरूरत होती है. एंड विदाउट वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव ऑन दिस अर्थ. वैसे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो हमारे सर्वाइवल के लिए या फिर हमारे मतलब लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इस अर्थ के ऊपर सर्वाइव भी नहीं कर सकते हैं. क्योंकि जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वो भी नेचुरल रिसोर्सेज की हेल्प से ग्रो करते हैं. एनिमल सर्वाइव करते हैं वो भी नेचुरल रिसोर्सेज की हेल्प से ही सर्वाइव करते हैं. और भी जो नॉन लिविंग जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनके ऊपर हम लिविंग बींग्स डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं. Then depending upon the availability of various kinds of natural resources, we can classify them as. अब हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन की. फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नेचुरल रिसोर्सेज आर सब्सटेंसेस प्रोवाइडेड बाय द नेचर. नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. मतलब कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारी अर्थ के ऊपर कितने परसेंटेज में अवेलेबल है या फिर कौन से ज्यादा अमाउंट में और कौन से कम अमाउंट के में अवेलेबल है, कौन से लिमिटेड है एंड अनलिमिटेड है, उनके बेसिस पे दे आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. द फर्स्ट वन इज इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड द सेकंड वन इज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. Then, first of all, inexhaustible natural resources. These resources are present in an unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities. Inexhaustible natural resources कौन कौन से होते हैं, वो रिसोर्सेज जो कि हमारी अर्थ पे अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं और वो क्या हो सकते हैं, इजीली और नॉट लाइकली एग्जॉस्टेड हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज से
वो एग्जॉस्ट नहीं हो सकते, दैट मीन्स वो फिनिश नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सनलाइट, एयर, सॉइल एटसेट्रा। दैट मीन्स अगर हम सनलाइट का जो ह्यूमन एक्टिविटीज में कितना ही यूज कर ले, जो सनलाइट है वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो ये कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होगी। एयर भी अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है हमारी अर्थ पे, तो ये भी हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज से इजीली एग्जॉस्ट नहीं होगी। Similarly, soil and etc. Then these are some examples of inexhaustible natural resources. Second one is exhaustible natural resources. The amount of these resources in nature is limited. जो exhaustible natural resources हैं, उनकी जो amount है नेचर में वो क्या है, लिमिटेड है। They can be exhausted by human activities. ह्यूमन एक्टिविटीज में जो हम इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं, उन एक्टिविटीज से जो ये नेचुरल रिसोर्सेज है वो इजीली एग्जॉस्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम एटसेट्रा। तो जो ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इन सब का हमें लिमिट में यूज करना चाहिए, मतलब जितनी हमें उनकी नीड हो उतना ही उसको यूज करना चाहिए, क्योंकि जो इनके अमाउंट नेचर में एक तो वो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, एंड जो ये ह्यूमन एक्टिविटीज है उससे इजीली एग्जॉस्ट हो सकते हैं। मतलब अगर हम इनका एक्सेस में अगर यूज करेंगे तो ये हमारी अर्थ से क्या हो जाएंगे, फिनिश या फिर डिसअपियर हो जाएंगे। ओके, then these are some examples of exhaustible natural resources, and in this chapter we will learn about the exhaustible natural resources, coal, petroleum and natural gas. And coal, petroleum and natural gas are obtained from dead plants and animals. That's why, and the dead remains of plants and animals are known as fossils, and the fuel which we obtain from these fossils are known as fossil fuels. Then in this chapter we will learn about coal, petroleum and natural gas, which are examples of fossil fuels, because coal, petroleum and natural gas are obtained from dead remains of plants and animals. Then now our first natural resources is coal. Then what is coal? It is a hard stone-like substance, generally black in color. जो कोल होता है वो कैसा होता है, एक हार्ड सब्सटेंस है, स्टोन लाइक। ओके, जितना स्टोन हार्ड होता है उतना ही जो कोल है वो भी हार्ड होता है। जनरली इट इज ब्लैक इन कलर। जो कलर है कोल का वो कैसा होता है, ब्लैक। इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ स्मोक एंड फॉल स्मेलिंग गैसेस विच कॉज अ लॉट ऑफ एयर पॉल्यूशन। जब हम क्या करते हैं, कोल को जब बर्न करते हैं तब ये क्या प्रोड्यूस करता है, अ लॉट ऑफ स्मोक एंड फॉल स्मेलिंग, दैट मीन्स अनप्लीजेंट स्मेल प्रोड्यूस करता है, अनप्लीजेंट गैसेस। ओके, जिसकी वजह से जो हमारे एनवायरमेंट में है वो क्या इंक्रीज होता है, एयर पॉल्यूशन। देन कोल, इट इज वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड। जो कोल है उसको हम एज अ फ्यूल भी यूज करते हैं। सबसे फर्स्ट हम किसके लिए यूज करते हैं, टू कुक फूड, जो खाना है उसको कुक करने के लिए। अर्लियर, जो पहले के टाइम में, इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। पहले क्या होता था कि जो कोल है वो कहाँ यूज होता था, रेलवे इंजन में। और रेलवे इंजन में क्यों होता था, टू प्रोड्यूस स्टीम, स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि जो हम इंजन है उसको रन कर सके। ओके, then it is used in thermal power plants to produce electricity. Nowadays जो कोल है वो थर्मल पावर प्लांट्स में भी यूज होता है। थर्मल पावर प्लांट्स में क्यों यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। इट इज ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज, और कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे जो कोल है वो एज अ फ्यूल यूज होता है। जो ब्रिक क्लिंक होती है, मतलब जो इनकी जो भट्टियां होती है उनमें भी जो कोल है वो यूज में होता है। देन नेक्स्ट वन इज हाउ इज कोल फॉर्म्ड। अब ये बात आती है कि जो कोल है वो बनता कैसे है। ओके, देन नाउ about 300 million years ago the earth had dense forest in low lying wetland areas. 300 million years पहले क्या था, जो अर्थ के ऊपर मतलब कि डेंस फॉरेस्ट प्रेजेंट थे। ड्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज, ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस, these forest got buried under the soil. कई सारे नेचुरल प्रोसेस से जो फॉरेस्ट है वो क्या हो गए, वो सॉइल के अंदर ब्यूरिड हो गए। Natural processes, for example, flooding and many
अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज, जो ये नेचुरल प्रोसेसेस हैं, उनसे क्या था कि जो फॉरेस्ट के जो भी प्लांट्स और एनिमल्स जो भी प्रेजेंट थे फॉरेस्ट में, वो क्या हो गए, सॉइल में ब्यूरिड हो गए। एंड एज मोर सॉइल डिपोजिटेड ओवर देम दे वर कंप्रेस्ड, और जैसे जैसे जो उनके ऊपर जो लेयर है सॉइल की वो इंक्रीज होती गई या फिर और ज्यादा सॉइल डिपोजिट होती गई, तो जो ये प्लांट्स एंड एनिमल्स है वो क्या होने लगे, कंप्रेस्ड होने लगे थे। Then the temperature also rose as they sank deeper and deeper, और जैसे जैसे वो क्या होते गए, मतलब कि और ज्यादा ब्यूरिड होते गए, क्योंकि सॉइल डिपोजिट उनके ऊपर हो रही थी, तो जितना वो डीप में जाएंगे उतना ही क्या होगा, जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा था उनके कॉम्प्रेस होने की वजह से, और वो क्या हो रहे थे, सैंक हो रहे थे, डीपर एंड डीपर सैंक होते जा रहे थे। देन अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, और वो जितना ज्यादा डीप में सैंक होंगे उतना ही ज्यादा प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा डेप्थ में, एंड जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होगा। देन डेड प्लांट्स गोट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। तो इतने हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर के अंडर में जब वो कंप्रेस्ड थे, तो जो भी प्लांट्स एंड एनिमल्स थे डेड रिमेन्स, वो किसके अंदर कन्वर्ट होने लगा है, कोल में। ओके, देन जनरली डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। जो जनरली जो डेड प्लांट्स थे वो कोल में कन्वर्ट होने लगे। ओके, तो इस तरीके से जो कोल है वो क्या होता है, बनता है। एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, जैसा कि हम जानते हैं कि जो कोल में ज्यादातर क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट होता है। दिस स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। तो जो ये कोल बनने की जो प्रोसेस है वो एक क्या, बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस है। तो इनके जो स्लो प्रोसेस है, जो इनके डेड वेजिटेशन से कोल में कन्वर्जन की, उसी को हम क्या कहते हैं, कार्बनाइजेशन। अगर आपको ये कहेगी कार्बनाइजेशन क्या होता है, देन इट इज द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल, इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। द नेक्स्ट वन इज अकरेंस ऑफ कोल, कि जो कोल है वो कहाँ पे अकर होता है या फिर कहाँ पे प्रेजेंट है। देन जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था, कोल इज फाउंड डीप अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो कोल है वो अर्थ की जो सरफेस है उसके डेप्थ में क्या होता है, फाउंड होता है। द मेजर कोल माइंस इन इंडिया। अब जो कोल माइंस है, हमारे इंडिया में कई सारे कोल माइंस प्रेजेंट है, लोकेटेड है। तो उसमें से जो मेजर कोल माइंस है वो है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड एंड मध्य प्रदेश स्टेट्स में। The largest number of coal mines are in, अब जो ज्यादा वो लोकेशंस जहाँ पे जो नंबर ऑफ कोल माइंस है वो लार्जेस्ट है, उनमें से जारिया एंड बोकारो जो कि झारखंड में है, एंड रानीगंज जो कि वेस्ट बंगाल में है। ये कुछ लोकेशंस है जहाँ पे जो कोल माइंस है उनकी जो नंबर है वो क्या है, सबसे ज्यादा है। ओके, देन दिस वन इज अकरेंस ऑफ कोल। तो जो कोल है वो कहाँ पे हमें फाउंड होता है, देन डीप अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ की जो डेप्थ होती है वहां पे हमें कोल फाउंड होता है, और हमारे इंडिया में जो कोल माइंस हैं वो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड एंड मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। एंड नाउ टाइप्स ऑफ कोल। द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कोल डिफर इन देयर कार्बन कंटेंट, मॉइस्चर एंड वोलेटाइल कंपाउंड्स प्रेजेंट इन देम। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ कोल। जो ये क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस पे है, कि जो उनके अंदर कार्बन कंटेंट है, जो मॉइस्चर है एंड जो वोलेटाइल कंपाउंड्स प्रेजेंट है उनके बेसिस पे। मतलब जितना कार्बन कंटेंट प्रेजेंट है इन कोल, डिफरेंट कोल्स में, उन्हीं के बेसिस पे क्या है, इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। देन फर्स्ट वन इज पीट। इट इज द यंगेस्ट वेराइटी ऑफ कोल। जो कोल की जो यंगेस्ट वेराइटी है वो कौन सी है, पीट। इट इज लाइट ब्राउन इन कलर। जो पीट का जो कलर है वो कैसा है, लाइट ब्राउन होता है। जो कोल का कलर होता है वो कैसा होता है, ब्लैक कलर होता है। ओके, बट जो पीट वैरायटी है उसका कलर कैसा है, लाइट ब्राउन। इट कंटेन्स 50% to 60% ऑफ कार्बन एंड बर्न्स विद सूटी फ्लेम। जो पीट टाइप है कोल का, उसके अंदर जो कार्बन कंटेंट है वो है 50% to 60%। एंड जो पीट को जब हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो ये सूटी फ्लेम के साथ में बर्न होता है। सूटी फ्लेम
मीनिंग होता है कि ऐसे अनसेचुरेटेड कार्बन कि जब वो बर्न होते हैं तब वो इनकम्प्लीट बर्न होते हैं, मतलब कम्प्लीटली बर्न नहीं होते हैं, और ये जो है वो एयर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, क्योंकि जो इनसे जब बर्न होने पे जो गैसेस रिलीज होती है वो क्या होती है, एक इनकम्प्लीट कार्बन के बर्निंग की वजह से होती है, जो कि हमारे एनवायरमेंट के लिए और लिविंग बीइंग्स के लिए बहुत हार्मफुल होती है। ओके, तो पीट है वो क्या है, जो एक ऐसा कोल का टाइप है जो कि क्या है, सबसे यंगेस्ट है। सेकेंड वन इज लिग्नाइट। इट इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ कार्बनाइजेशन ऑफ पीट। पीट के जब नेक्स्ट स्टेज पे हम आएंगे तो इसके नेक्स्ट स्टेज कार्बनाइजेशन पे हमें कौन सा कोल मिलेगा, लिग्नाइट कोल। इट कंटेन 60% ऑफ कार्बन। लिग्नाइट में जो कार्बन कंटेंट है वो होता है 60%। थर्ड वन इज बिट्यूमिनस एंड इट इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ लिग्नाइट। लिग्नाइट के बाद में जब हम नेक्स्ट स्टेज पे आएंगे तो कौन सा कोल होगा, बिट्यूमिनस। इट इज द कॉमन वेराइटी ऑफ कोल। कॉमनली जो कोल यूज करते हैं वो कौन से टाइप का करते हैं, बिट्यूमिनस कोल। इट कंटेन 70% to 80% ऑफ कार्बन। बिट्यूमिनस कोल में 70 to 80% कार्बन कंटेंट प्रेजेंट होता है। एंड द लास्ट वन इज एंथ्रेसाइट। इट इज द ओल्डेस्ट वेराइटी ऑफ कोल। सबसे ओल्डेस्ट वेराइटी मतलब सबसे पुराना कोल कौन सा है, एंथ्रेसाइट है। इट कंटेन्स 90% to 95% ऑफ कार्बन। एंथ्रेसाइट में 90% to 95% कार्बन प्रेजेंट होता है, और इसी कार्बन कंटेंट की वजह से अगर हम ये कहें कि जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल है वो कौन सा होगा, तो वो होगा एंथ्रेसाइट। ओके, एंड सबसे बैड और वर्स्ट क्वालिटी का जो कोल होगा वो कौन सा होगा, पीट, क्योंकि इसके अंदर कार्बन कंटेंट कितना है, ओनली 50% to 60%। ओके, देन दीज आर 4 टाइप्स ऑफ कोल, पीट, lignite, bituminous and anthracite. The best quality of coal is anthracite and the worst quality of coal is peat. Next one is coal is processed in industry to get some useful products such as coke, coal tar and coal gas. अब जो कोल है उनको कई सारी इंडस्ट्री में प्रोसेस्ड किया जाता है, मतलब कि कई सारी प्रोसेस से उनको निकाला जाता है। और क्यों उनके ऊपर ये सारी प्रोसेस क्यों की जाती है, टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट्स, उनसे यूजफुल प्रोडक्ट्स को गेन करने के लिए। एंड जो इसके यूजफुल प्रोडक्ट्स है वो कौन कौन से, कोक, coal tar and coal gas, and one by one we will discuss about all these types. Then first one is coke. It is a tough, porous and black substance. जो कोक होता है एक तो वो क्या है, टफ है मतलब बहुत ही ज्यादा हार्ड है, पोरस है मतलब इसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, एंड ब्लैक सब्सटेंस है, दैट मीन्स इट इज ब्लैक इन कलर। इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। जो कोक होता है वो सबसे ही प्योरेस्ट फॉर्म होती है कार्बन की। प्योरेस्ट फॉर्म होने का मीनिंग क्या है कि इसके अंदर जो मैक्सिमम अमाउंट है वो कार्बन प्रेजेंट होगा। इट बर्न्स इजीली एंड डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक लाइक कोल। जो कोक होता है वो इजीली बर्न हो जाता है, और जैसे कि कोल एक फॉल स्मेल प्रोड्यूस करता है, लेकिन कोक बर्न होने पे फॉल स्मेल प्रोड्यूस नहीं करता। दैट मीन्स कोक से एयर पोल्यूशन भी क्रिएट नहीं होगा। नाउ यूजेस ऑफ कोक, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, आर्टिफिशियल ग्रेफाइट। जो कोक है वो स्टील के मैन्युफैक्चर में भी क्या होता है, यूज होता है। आर्टिफिशियल ग्रेफाइट बनाने में भी यूज होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, कार्बन का ही एक एलोट्रोप होता है। अगर हमें इसे आर्टिफिशियली ऑब्टेन करना है तो हम किसका यूज करेंगे, कोक का। सेकेंड वन, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में भी कोक का यूज होता है। मेटल्स फॉर एग्जांपल आयरन, कॉपर, जिंक, इन सभी के एक्सट्रैक्शन में भी जो कोक है वो यूज होता है। थर्ड वन इज इन मैन्युफैक्चर ऑफ वाटर गैस। जो वाटर गैस होती है उसके मैन्युफैक्चर में भी जो कोक है वो यूज होता है। एंड जो वाटर गैस है वो क्या है, एक फ्यूल गैस है। ओके, वाटर गैस इज अ टाइप ऑफ फ्यूल गैस, वो गैस जो कि एज अ फ्यूल यूज होती है। एंड द फोर्थ वन इज इट इज यूज्ड एज हाउस होल्ड फ्यूल। जो हम हमारे घरों के अंदर फ्यूल यूज करते हैं वो उन हाउस होल्ड फ्यूल में भी क्या प्रेजेंट होता है, कोक प्रेजेंट होता है। देन दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट विच वी ऑब्टेन फ्रॉम कोल, विच इज कोक। सेकेंड प्रोडक्ट इज कोल तार। इट इज ब्लैक थिक लिक्विड विथ एन अनप्लीजेंट स्मेल। जो कोल तार है वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है, इसका कलर है वो ब्लैक है। एंड जो इसके अंदर से जो स्मेल रिलीज होती है वो कैसी होती है, अनप्लीजेंट। इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेज।
कोल तार 200 सब्सटेंसेस का एक मिक्सचर है। यूजेस ऑफ कोल तार, इट इज यूज टू मेक नेफ्थेलिन बॉल्स। जो कोल तार है वो नेफ्थेलिन बॉल्स के मैन्युफैक्चर में या फिर प्रोडक्शन में यूज होता है। नेफ्थेलिन जो बॉल्स होती है वो क्या होती है, मोथ रिपेलेंट, एज ए मोथ रिपेलेंट यूज होता है। मतलब मोथ रिपेलेंट मतलब कि जो कीट पतंगे होते हैं उनके रिपेलेंट, मतलब कि उनको या तो दूर भगाने के लिए एज ए रिपेलेंट यूज होते हैं नेफ्थेलिन बॉल्स। इन मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव लाइक टीएनटी, जो कोल तार है वो एक्सप्लोजिव के मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होता है एंड एक्सप्लोजिव फॉर एग्जांपल टीएनटी। इन मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, पेंट्स एटसेट्रा, इन सभी प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चर में भी जो कोल तार है वो यूज होता है। These days bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for metalling the roads. पहले क्या होता था कि जो रोड्स होती है उनकी मेटलिंग करने के लिए कोल तार को यूज करते थे, बट नाउअडेज क्या होता है कि कोल तार के प्लेस पे बिट्यूमेन जो प्रोडक्ट है, जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, उसका यूज करते हैं। ओके, देन दिस इज वन कोल तार। थर्ड वन इज कोल गैस। इट इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कॉक। जब हम क्या ऑब्टेन करते हैं, कोल से कॉक ऑब्टेन करते हैं, तब उस कंप्लीट प्रोसेस के अंदर हमें क्या ऑब्टेन होती है, कोल गैस ऑब्टेन होती है। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज लोकेटेड नियर कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। जो भी कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स के नियर में जो भी इंडस्ट्रीज है, उन इंडस्ट्रीज में एज अ फ्यूल कोल गैस यूज में होता है। इट वॉज फर्स्ट यूज इन लंदन फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग। सबसे पहले जो कोल गैस का यूज है वो कहाँ पे हुआ था, लंदन में हुआ था। वो भी कैसे, एज ए स्ट्रीट लाइटनिंग, स्ट्रीट लाइटनिंग में यूज हुआ था, क्योंकि ये जो कोल गैस है वो इल्यूमिनेटिंग सब्सटेंस के लिए भी यूज में होता है। और कब हुआ था लंदन में इसका यूज, तो 1810 में। एंड आफ्टर लंदन इन न्यूयॉर्क में इसका यूज हुआ था 1820 में। बट नाउअडेज अब वहां पे जो कोल गैस है उसका यूज स्ट्रीट लाइटनिंग में नहीं होता है, उसका यूज एज टू गेट हीट, मतलब कि हीट को प्रोड्यूस करने के लिए या फिर हीट गेट करने के लिए कोल गैस का यूज करते हैं कई सारी इंडस्ट्रीज में। ओके, देन दिस इज वन थर्ड प्रोडक्ट ऑफ कोल विच इज कोल गैस। एंड विद दिस टॉपिक आवर पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस चैप्टर इज नाउ कंप्लीटेड। एंड जो नेक्स्ट अदर जो भी फोसिल फ्यूल्स हैं, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, उनको हम अपने नेक्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।